हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जो आपके लव्ड वंस है, जो आपके स्पेशल वन है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, और लास्ट में आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये हम देखेंगे। आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी जिसके लिए यूनिवर्स मैसेज भेजना चाहती है, उसके पास ये रीडिंग अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन यूनिवर्स अगर आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज होगा तो यूनिवर्स आप तक ये रीडिंग जरूर पहुंचाएगी, चाहे आप इसको आज देखो या तो आप 1 साल के बाद भी देखोगे, तब भी अगर आपके लिए मैसेज है तो जिसके लिए मैसेज होता है उस पर्सन तक ये रीडिंग जो है वो पहुंच ही जाती है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आपके पार्टनर का। उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा डीप उनकी जो फीलिंग्स है, बहुत ही ज्यादा गहरी और बहुत ही ज्यादा डीप इमोशंस आपके लिए है। आपके बिना वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी तड़प जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उनका दिल जो है वो आपके बिना तड़प रहा है। जैसे कि आप उनके बिना तड़प रहे हो, वैसे वो भी आपके बिना तड़प रहे हैं। अब वो आपसे दूर नहीं रहा जाता है, अब वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। आपके बिना उनका दिल बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, बेचैनी सी फील कर कर रहे हैं। कहीं दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, जैसे कि एक रूम में इधर से उधर बस ऐसे ही टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसी मुझे इमेज यहाँ पर दिख रही है कि बस जैसे कि हम सोचते हैं जब हम टेंशन में होते हैं, तब इधर उधर हम चलते ही रहते हैं जब दिमाग हमारा शांत नहीं होता है। तो ऐसी ही सिचुएशन उनकी दिख रही है। अ, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, और अजीब सी बेचैनी सी फील हो रही है, कहीं उनको सुकून नहीं मिल रहा है। उनका दिल बहुत तड़प रहा है आपके बिना। वो आपके बिना बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपसे दूर नहीं रहा जाता है अब उनसे, और चाहते हैं कि कुछ भी करे लेकिन बस आप उनके हो जाओ। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। सब कुछ करके देख लिया कि अम, अपने एनर्जी को बैलेंस करे, काम में बिजी रहे, अपने माइंड को डाइवर्ट करे, ये सब उन्होंने करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। कुछ टाइम के लिए वो अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर से आपकी ही याद उनको आने लगती है। आपके बिना एक अधूरापन सा, एक दिल में एक खालीपन सा फील होता है। सब कुछ होते हुए भी जैसे कि कुछ तो लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो लाइफ में कमी सी है। एक दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, चाहे कुछ भी कर ले, आपके बिना उनको दिल में एक सुकून नहीं मिल रहा है। आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं वो। अब वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके आपसे दूर रहकर वो बहुत ही ज्यादा, उनका दिल जो है वो तड़पने लगता है। एक अजीब सी जलन, एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में रहती है आपके बिना। आपके पार्टनर का नेम का लेटर जे हो सकता है, जे फॉर जोकर। सी हो सकता है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि आपके पार्टनर की या तो आपकी हो सकती है। गुस्सा भी आप दोनों में, गुस्सा भी बहुत आता है एक दूसरे के ऊपर। बात होती है तो हो जाती है, अगर गुस्सा कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया तो महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ईगो भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन प्यार भी बहुत है। गुस्सा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आपके बिना रहा भी नहीं जाता है आपसे। एक तो ईगो बीच में आ जाता है, ना ही तो आपसे सामने से बात कर पाते हैं, और आपसे बात किए बिना तो रह भी नहीं पाते हैं। और गुस्सा तो हो जाता है, गुस्सा तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद
उनकी बहुत, जैसे कि उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार दिया, ऐसा उनको फील होता है। क्योंकि आप दोनों ही जिद्दी हो, कोई किसी को मनाता ही नहीं है, कोई किसी से सामने से बात ही नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा दिल जो है वो तड़प उठता है। ना ही तो आप उनको मनाते हो, ना ही तो वो आपको मनाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना तड़पते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचैन हो जाते हो। और जिद इतनी है, गुस्सा इतना है कि बस कोई किसी के आगे झुकने को तैयार ही नहीं होता है। तो बहुत एक तो डर भी लगा रहता है कि कहीं आपसे झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार झगड़ा हो गया तो सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, बहुत कई दिनों से बातचीत नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा दिल में एक तूफान सा, एक अजीब सी तड़प सी लगी रहती है। तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हल निकले कि बस आपसे दूरी ना हो, बस आप उनके आंखों के सामने रहो, आप उनके दिल के करीब रहो, इतना सा गुजारा हो जाए तो भी बहुत है। आपको देखते रहे, आपकी आवाज सुनने को मिले, आपसे बात होती रहे, और बस आपसे दूरी ना रहे। आप इतने पास रहो कि उनको दूरी का एहसास ना रहे, बस वो ये चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो प्यार में किसी पार्टनर से हम दूर रहना कोई चाहता ही नहीं है। किसी को भी अपने पार्टनर से दूर रहना नहीं अच्छा लगता है। तो कोशिश तो वो सारी कर लेते हैं कि शायद आप ऐसा बोलते होंगे कि काम रहता है, बिजी रहते हैं, बार बार मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से वो ज्यादा इतना अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं है, जताते नहीं है। क्योंकि शायद आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, या तो इसको तो कोई काम धंधा ही नहीं है, जब देखो तब मिलने के लिए कहती है या तो कहता है, फोन करने के लिए जब देखो तब ये तो अवेलेबल ही रहते हैं, इसको तो कोई काम धंधा ही नहीं है। शायद आप इनके लिए ऐसा सोचोगे, तो इसी वजह से वो आपके बिना तड़पते हैं तो भी वो ऐसा जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। क्योंकि कहीं सामने वाले को या तो आपको पार्टनर को ऐसा ना लगे कि ये तो बिल्कुल वेला है, या तो ये तो बिल्कुल वेली ही है, इनके पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, जब देखो तब कॉल करती रहती है, मैसेज करती रहती है, पूरा दिन ऑनलाइन ही रहती है, इसको तो कोई काम धंधा ही नहीं है। तो कहीं आप उनको, उनके प्यार को आप कहीं आप गलत वे में ना ले लो, तो इसी वजह से अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल कर लेते हैं। या तो वो सामने से आपको कॉल मैसेज करते भी है तो आप उनको ऐसे बोल देते हो कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ, आप तो बिल्कुल फ्री रहते हो, हमारे पास तो बहुत काम है। तो ऐसी सिचुएशन में भी फिर मन तो होता है, लेकिन फिर हम अपने मन को, अपने दिल को रोक लेते हैं कि रहने दो। बार बार अपनी ही इंसल्ट करवाने से तो अच्छा है कि हम उनसे बात किए बिना ही रह लेंगे। अगर उनको हमारी फीलिंग नहीं समझ में आती है तो बार बार क्यों उनसे कहना कि आप हमसे बात कर लो, आप हमें कॉल कर लो, आप हमें मिलने आ जाओ, ये कहना ही क्यों है। उनके पास भी तो दिमाग है, उनको भी तो, वो भी तो समझते हैं, अगर प्यार करते हैं तो एक दूसरे को कहना नहीं होता है कि एक दूसरे की जरूरत है या तो आप मिलने आ जाओ। अगर उनको प्यार होगा तो वो सामने से ही आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, आपसे मिलने आएंगे, वो भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सारी सिचुएशन चलती रहती है। टी लेटर हो सकता है आपकी या तो आपके पार्टनर का। आप हो तो जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा है, सुकून भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, और आपसे दूर रहने का गम भी उतना ही मिलता है, तड़प भी बहुत रहती है। और ये तड़प वही जान सकता है जो प्यार करता है, जो सच्चे दिल से किसी को, जिन्होंने चाहा हो, जिसने किसी को प्यार किया हो, वही इस तड़प को समझ पाता है, वही इस फीलिंग को समझ पाता है। अगर वो आपकी तड़प को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जिस लेवल से आप जिस लेवल तक पहुंचे हो, अभी वो उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। अगर वो भी उसी लेवल पर पहुंचे होते तो उनको आपकी फीलिंग्स, आपकी तड़प उनको समझ में आ जाती। तो बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, उनको लगता है कि
आपकी उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को या तो आप समझ तो रहे हो, लेकिन आप जानकर भी अनजान रहते हो, देखकर भी अनदेखा कर देते हो। ऐसा उनको लगता है कि आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में आप सब जानते तो हो, आपको पता भी है कि आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं सकते हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपके बिना रह तो नहीं सकते, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी शायद आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि आपको लगता है कि अगर हद से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए तो फिर एक दूसरे से दूर रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। और समाज है, सोसाइटी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कभी कभी एक दूसरे के साथ रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जानबूझकर एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देता है, थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पार्टनर की भी वैसी ही सिचुएशन है, प्यार वो आपसे उतना ही करते हैं जितना कि आप उनसे करते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर है, आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो जानबूझकर आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि कहीं आपकी उनको आदत ना लग जाए या तो आपको उनकी आदत ना लग जाए। इसी वजह से भी वो थोड़ा अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। आपको लगता है कि मैं उसके उनके कॉल का सुबह से लेके शाम तक वेट करती हूँ या तो वेट करता हूँ, उनसे बात किए बिना नहीं रह पाता हूँ, उनसे कॉल किए बिना नहीं रह पाता हूँ। तो आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो भी उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं आप आपको उनकी आदत ना लग जाए या तो उनको आपकी आदत ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडिक्शन सा हो जाए और आपके बिना रहना पॉसिबल ना हो पाए, इतनी ज्यादा आपकी क्रेविंग ना हो जाए, इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए अटैचमेंट ना क्रिएट हो जाए। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन रहा उनसे भी नहीं जाता है, प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत करते हो। तो जितना आप उनके लिए तड़पते हो उतना ही वो भी आपके लिए तड़पते हैं, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि आपकी उनको आदत ना लग जाए। अगर एक बार आपकी आदत लग गई तो फिर इस आदत को छुड़ाना, आपको अपने से दूर कर पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा टफ काम होगा। जब हम हद से ज्यादा किसी के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं तो फिर उनसे दूर होने में तकलीफ भी उतनी ही होती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि कल को आपको उनकी वजह से तकलीफ हो या तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए, ऐसी कोई सिचुएशन ना बने। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। अब उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, उनका दिल आपके लिए क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है। मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ। फर्स्ट मैसेज है, ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। सच्चा प्यार जो होता है वो दो आत्माओं को एक कर देता है, और यही सच्चा प्यार होता है। जब आप किसी के प्यार में होते हो तो जो वो सोचता है वही आप सोचते हो। जो अगर वो दुखी है तो आप भी दुखी रहते हो, अगर वो सैड है तो आप भी सैड रहते हो, अगर उसका चेहरा थोड़ा सा मायूस है, उदास है, तो आपका मूड भी खराब हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि जैसे कि दो जिस्म एक जान बन गए, जैसे कि दोनों की आत्मा जो है वो एक हो चुकी है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, जब किसी के साथ हम दिल से कनेक्ट होते हैं, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ऐसा होता ही है। जब आप किसी को प्यार करते हो तो पार्टनर का मूड थोड़ा सा भी अपसेट है तो आप भी अपसेट हो जाते हो, अगर वो खुश है तो उनका चेहरा, उनकी स्माइल देखकर आप भी खुश हो जाते हो। तो सच्चा प्यार यही होता है। तो आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि जो आप दोनों का सच्चा प्यार है वो जैसे कि दो जिस्म एक जान हो, आप ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। नंबर 17 आया है कि आपकी या तो आपके पार्टनर की
डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकती है, 8 हो सकती है या 2 हो सकती है या फिर 20 नहीं 11 हो सकती है। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन हिस्सा हो, ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। अगर उनकी जिंदगी का कोई हसीन सबसे खूबसूरत कोई अगर कोई गोल्डन कोई पार्ट है तो वो आप हो, आप उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हो, सबसे खूबसूरत पहलू हो, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। और उसके बाद है आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू, नंबर 19। आपकी या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19, या फिर हो सकती है 10 हो सकती है या फिर 15 हो सकती है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू, जब आप उनके साथ में होते हो तब उनको अच्छा फील होता है, तब उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब आप उनके साथ होते हो, तो वो लम्हा वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबसे यादगार सबसे गोल्डन पल होता है जब आप उनके साथ में होते हो। तो उनको अच्छा लगता है, आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपके साथ रहना, आपसे बातें करना, आपकी वाइब्रेशन में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा फील करते हैं जब आप उनके साथ होते हो, तो अच्छा उनको फील होता है। एक मेंटल पीस मिलता है, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से एक उनको सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से उनको बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है जब आप उनके साथ में होते हो। यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली, आप उनके चेहरे पर कोई बिना किसी एफर्ट्स के ही उनके चेहरे पर आपको देखकर ही स्माइल आ जाती है। आप को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ जाती है, खुशी हो, उनके दिल को खुशी होती है, वो खुश हो जाते हैं, कोई होने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। आप उनके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल ला देते हो। नंबर 4 है आपकी, या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, 22 हो सकती है या 31 हो सकती है। आपको देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ जाती है। स्माइल ऐसे ही नहीं आती है, स्माइल कब आती है नेचुरल, जब आपका दिल खुश होता है, जब अंदर से आप खुश होते हो, तब आपके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ जाती है। जो आर्टिफिशियल स्माइल की बात नहीं कर रही हूँ, जो हम होटल पे जाते हैं या तो हम फ्लाइट में जाते हैं तब जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, या तो जो आप जॉब करते हो वहां पर जो स्माइल करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, एक आर्टिफिशियल स्माइल होती है। तो जो एक वेलकम स्माइल होती है, जब बड़ी बड़ी होटल्स होती है तो वहां पर रिसेप्शन में जो स्टाफ होता है वो आपको देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होती है, ना ही तो उनको आपसे कोई लेना देना होता है, ना ही तो आपको उनसे कोई इतना ज्यादा, आपको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप जिसको प्यार करते हो उनको देखकर आपके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ जाती है। तो स्माइल ऐसे ही नहीं आती, जब आपका दिल खुश होता है, अंदर से आप खुश होते हो, आपकी आत्मा खुश होती है, तब आपके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आती है। तो आपको देखकर बिना किसी एफर्ट्स के उनके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उनके साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं। जब वो मिलता है तो दिल जो है वो अंदर से खुश होता है। एक जो फूल होता है, जो आर्टिफिशियल फूल होता है, उसके ऊपर अगर आप स्प्रे लगाओगे तो वो खुशबू थोड़े टाइम के बाद चली जाएगी, लेकिन जो गुलाब का फूल होता है जो अंदर से खिला हुआ होता है, अगर आप उसको नोटबुक में रख दो, अगर वो सूख भी जाएगा तो भी उनकी जो थोड़ी सी तो स्मेल जो है, थोड़ी सी खुशबू जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। तो यही सच्चा प्यार होता है। जो सच्चा प्यार है, कल को आप रहे ना रहे, मिलो ना मिलो, लेकिन जो सच्चे प्यार की एक जो महक होती है, उसकी एक जो याद होती है, उसका उनके साथ बिताए हुए जो हसीन पल होते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में रहती है, चाहे पार्टनर आपके साथ रहे ना रहे। लेकिन अगर आपने किसी को दिल से प्यार किया है तो उनके साथ बिताए हुए हर पल आपके लिए, आपके साथ लाइफ टाइम के लिए चलते हैं। तो आपकी पार्टनर आपको बहुत ही चाहते हैं और उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ रहना,
बातें करना, एक सुकून मिलता है, एक मेंटल पीस वो आपके लिए फील करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।